हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने हमारी क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल पर जाइए और 4 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक चैप्टर के मैंने इसमें सॉल्व कराए हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन द डायगोनल BD। एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इसमें एक डायगोनल है BD जिस पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं P and Q, सच दैट इस तरह से दिए हुए हैं कि ये जो पार्ट है DP, सिर्फ इतना पार्ट, ये जो पार्ट है DP ये इक्वल है इस BQ पार्ट के। ठीक है, हमसे कहा है कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें DP पार्ट BQ के बराबर है डायगोनल BD पर। प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है APD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CQB के, इस ट्राइंगल के। तो हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगेन फिर वही बात, हमें किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट 3 रीजन चाहिए होते हैं। तो हमें 3 रीजन ढूंढने हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट रीजन, ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। सेकेंड रीजन, क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि BQ इक्वल है DP के। ठीक है, हमारे पास 2 रीजन हो गए। एक रीजन हो गया AD इक्वल है BC के और दूसरा रीजन हो गया BQ इक्वल है DP के। थर्ड रीजन, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो हमारे साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स, वो हमेशा इक्वल और पैरेलल होती हैं और ये जो लाइन है ये एक्ट कर रही है एज अ ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये इक्वल होगा इस एंगल के, ये एंगल्स हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। तो इस तरह से हमारे पास 3 रीजन हो जाएंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम इसको जल्दी से लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होते हैं, हमें वो ट्राइंगल्स लेने होते हैं। तो हम लिखेंगे APD एंड ट्राइंगल CQB। फर्स्ट रीजन, AD इज इक्वल टू BC। रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड, एंगल्स अल्टरनेट होंगे, एंगल ADP इक्वल होगा एंगल QBC के, अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट, थर्ड रीजन, हमें गिवन है क्वेश्चन में कि DP बराबर है BQ के। तो अगर हमारे पास 3 रीजन हो गए तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CQB के। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि क्या AP इक्वल होगा QC के, क्या AP इक्वल होगा QC के। तो सेकेंड पार्ट में सिंपली हम लिख देंगे कि वी नो, हम जानते हैं कि ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। अगर APD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है CQB ट्राइंगल के, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया है, यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि किस रूल से हुआ है ये, तो SAS रूल से। तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट, ये इसी ट्राइंगल का रिमेनिंग पार्ट है AP एंड QC। तो जब इसी ट्राइंगल के रिमेनिंग पार्ट है तो हम कह सकते हैं कि AP इक्वल होगा QC के बाय CPCT। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट पे हमसे सिमिलरली यही वर्क कराया है लेकिन ट्राइंगल्स अपोजिट हैं। ट्राइंगल इस बार हमसे कहा है ये ट्राइंगल्स लेने हैं। एक ट्राइंगल हमें लेना है AQB और दूसरा ट्राइंगल हमें लेना है इसके जस्ट अपोजिट ट्राइंगल CPD, AQB और CPD। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, 3 रीजन देख लेते हैं। कौन कौन से 3 रीजन होंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो AB बराबर होगा CD के, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। सेकेंड रीजन, BQ इक्वल होगा P
PD के। क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड रीजन अगेन अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये जो BD लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रीजन AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल ADP, अल्टरनेट एंगल्स। थर्ड रीजन गिवन है BQ इज इक्वल टू PD। तो हम कह सकते हैं AQB ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CPD के बाय SAS रूल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमसे कहा है कि AQ और CP के बारे में आप क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल CPD के, तो AQ इक्वल होगा CP के बाय CPCT। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट रह गया है हमारा। इसमें हमसे कहा है ये जो ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है APCQ, ये जो बीच में पैरेललोग्राम बना हुआ है APCQ, इसको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो अभी हमने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया कि AP इक्वल है CQ के और PC इक्वल है AQ के, ये हमने फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया है। तो जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल है और ये एक पैरेललोग्राम के बीच में बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि ये साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। इट मींस APCQ क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम सिंपल सेकेंड एंड फोर्थ से फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट, सेकेंड और फोर्थ पार्ट से हम कह सकते हैं कि जब AP QC के बराबर है और AQ CP के बराबर है, तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन इसमें समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।